अच्छा बनाना है। तो मुझे ये बातें नहीं सोचना है कि बने बनाए बन रही हैं, फिर तो मेरे करने की दम खत्म हो जाता है, उमंग खत्म हो जाता है। हाँ, तब आप सोचिएगा जब आपके पास कोई ऐसी समस्या आई, तो जैसे कल्प पहले पार किया था ना, आप कर लेंगे आप। कोई बात नहीं। अच्छा, तो ड्रामा का नॉलेज, बाबा ड्रामा को भी कहते हैं कि ड्रामा को भी कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है, ये जरूरी है। जरूरी है। ड्रामा तो मतलब है, बाबा ने कहा ड्रामा कह के प्रसाद नहीं छोड़ना, प्रसाद तो करना। अरे दीदी आगे का कुछ कार्यक्रम है? एक प्रश्न पूछ सकते हैं? जी। चलो ठीक है, बाद में पूछ लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी को आज 26 जनवरी 2026 आज गणतंत्र दिवस है, जिसमें दीदी को हमने बुलाया। दीदी अपने ही घर में, बाबा के घर में आज आए। हम सभी को दिल से खुशी हो रही है, तो दिल से हम सभी ताली बजाते हैं। वैसे ये सेंटर जो कंस्ट्रक्शन करके 15 साल हो गए हैं, अभी 16वां लगा है, तो इसलिए एनुअल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसी खुशी में दीदी को हम पहले तिलक और फूलों से स्वागत करते हैं। ओम शांति। तो आज के दिन जो है विशेष सही शांति। ओम शांति। आज हमने तो पहली बात तो दीदी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते, जो स्पेशल जो है इस प्रोग्राम में दीदी सुबह सुबह आए, है ना। तो वैसे ही सेंटर में निर्माण करने में पूरा जो है सहयोग दीदी का है। हम सभी को बना करके भी दिया है, और जो किरण बहन है उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है इस कार्य में। और यहाँ जितनी भी भाई बहनें आते हैं उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज विशेष जो है कि बच्चे अपना डांस लेकर के आए हैं, तो दीदी के सामने एक स्वागत डांस भी करेंगे। अच्छा, दोनों उसको अभी कोना करो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे जब भी बोलते हैं तुरंत तैयार होते हैं, उनको बहुत जोरदार ताली से उनका धन्यवाद करेंगे। और साथ साथ अभी वीरेंद्र भाई और घनश्याम भाई जी को हम आगे बुलाते हैं। तो इंडियन आर्मी में जो भी है, तो यहाँ पर और भी भाई है, परंतु वो आज जो है ड्यूटी पे है तो वो नहीं आ सके। घनश्याम भाई जी, वीरेंद्र भाई आगे आ जाएंगे, दीदी से तिलक लेंगे। अब लग रहा है ना कि हाँ भाई घनश्याम भाई बताइए। अभी दोनों को हम सम्मान करेंगे। दो शब्द कुछ सुनाना है तो सुना सकते हैं। वीरेंद्र ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहला पाठ याद है ना? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। जैसे आप लोगों को विदित है कि आज हम अपना 77 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। मंच में विराजित हमारी पुण्य दीदी जी, पूज्य दीदी जी एवं इस वर्मा बाप के घर के संरक्षिका दीदी, दोनों को जो है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम जो है ना अपने भारत माता के 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? जी, बाबा डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है 26 नवंबर 1949 को इस संविधान जो देश को चलाने के लिए जो एक व्यवस्था जो होती है उसका निर्माण किया था, और जिसे 26 जनवरी 1950 को जो क्या हुआ, लागू किया गया। तो उसी दिन से जो है हमारे देश की पूरी व्यवस्था जो है इस संविधान से लागू होती है। आज का दिन जो होता है ये हमारा जो है आदि, मध्य और अंत, अर्थात हमारा जो पूर्व था, हमारा जो वर्तमान है और हमारा जो भविष्य है, जो देश की दशा और दिशा को निर्धारित करता है, उसके यादगार में मनाया जाता है। हमारे वीर जवानों ने, हमारे जो क्रांतिकारी भाई जी थे जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र किया, आज हम जिस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं उनको याद करने का दिवस मनाया जाता है। ओम शांति। ओम शांति। अभी दीदी इस सेंटर के प्रति, हम सभी के प्रति जो 26 जनवरी पर जो उनको प्रेरणा आती है हम सभी बताएंगे। उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे।
ओम शांति। गणतंत्र दिवस के आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। और हम ब्राह्मणों का गणतंत्र दिवस कब है? ब्राह्मणों का गणतंत्र दिवस कब है? पहले स्वतंत्रता होगी, फिर गणतंत्र होगी, ऐसा ही है या पहले गणतंत्र होता है फिर स्वतंत्रता होगी? स्वतंत्र होंगे तो गणतंत्र होगा। पहले इंडिपेंडेंस भारत होगा, फिर उसके बाद रिपब्लिक भारत होगा। जिस घड़ी हम ब्राह्मण फरिश्ता बन जाएंगे टोटल, हम तब स्वतंत्र हो जाएंगे। आत्मा सब चीजों से स्वतंत्र हो जाएगी। काल के बंधन से, समय के बंधन से, इंद्रियों के बंधन से, मन के बंधन से, कर्म के बंधन से, समय के बंधन से, सब बंधनों से आत्मा स्वतंत्र होगी। तो जब हम स्वतंत्र होकर के घर जाके वापस आएंगे सत्युग में, हमारा गणतंत्र हो जाएगा, रिपब्लिक भारत हो जाएगा। उसके लिए संविधान अभी लिखा जा रहा है, लागू तो तभी होगा ना। बाबा कहते हैं इस समय आप पूरे सृष्टि के विधि और विधान बनाने का समय है। हमारे कर्म के कलम से, श्रीमत के डायरेक्शन से ये विधि और विधान बनने का समय चल रहा है। और जिस दिन हम स्वतंत्र होकर के अपने राज्य में आ जाएंगे, उस दिन वो सारी विधि और विधान लागू हो जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते पता नहीं ये नियम किसने लागू कर दिया दुनिया में, ये रस्म रिवाज किसने बना दिया, किसने बनाया। अगर आज भक्ति मार्ग का भी कोई रस्म रिवाज बना हुआ है ना, वो इस समय सब लिखा जा रहा है ड्रामा के अंदर। तो हमारी ऐसे बेहद के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत अभी दिवस तो आना है, परंतु जो समय चल रहा है उसकी बहुत मुबारक है। बाकी बाबा का ये घर है, तो इसका कैसे बना आप सभी को मालूम भी है। बहुत शुरू से एक संकल्प था। हमारी किरण बहन अगर सुन रही है तो नीचे आ जाए तो अच्छा है। किरण बहन और उनके युगल दोनों का बहुत बड़ा दिल है। ये उस समय शुरू हुआ, 20 साल हो गया उनके घर में। उनके घर में 5 साल चला, नहीं 3 साल। मतलब ये 15 है, 18 साल पहले। उस समय बहुत ज्यादा, आज भी कई लोग डरते हैं, बहुत ज्यादा ब्रह्मा कुमारी को सपोर्ट नहीं करते थे। हमने केवल मात्र उनके घर के सामने, हमारी शेखर भाई का घर था जो चाणक्य प्लेस में क्लास करते थे, और उनकी जो बहन है, उनकी बहन जो है उनका घर वहां सामने था, मदर का घर था, मदर थी तब। तो वहां पर हमने कहा था शेखर भाई को कि आप जगह दो, हम सिर्फ केवल वहां पर कोर्स कराएंगे, मुगली चलाएंगे, बाकी आप अपना घर यूज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2004 की बात है। तो उस समय जो है उन्होंने स्थान दिया और एक बिल्कुल इनका घर सामने था। इनका घर सामने था। अच्छा बैठो। तो ये आते थे और इनके युगल भी आए और भी कई लोग आए। उस समय कौन कौन आए थे जब शेखर भाई के घर में चला? किरण बहन कोई है ऐसा? मोला माता जी थे और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हीरा बहन उसके बाद में आए थे।
हीरा बहन आई थी क्या? ईरा हाँ हीरा बहन वहाँ नहीं आए थे। हीरा बहन के घर में हीरा बहन आई थी। किरण बेन के घर में। फिर उसके बाद फिर वहां से हम लोग चले गए थे किराए पर। फिर यहाँ पर एक किराए पर दे दिया था उन्होंने, किसी ने, ब्रह्मा कुमारी को। फिर उसके बाद जो है उनकी शायद घर में कोई शादी वगैरह था तो उनको घर खाली करवाना था। उन्होंने कहा कि दीदी अभी हमारे को चाहिए ऊपर का फ्लोर, आप खाली कर दीजिएगा। 2007 तो उस समय हमारी किरण बहन ने सहज ही बोला कि दीदी आप इधर उधर किराए पर जाते हो हमारे, क्योंकि ये किराए पर अपने घर देते थे, छोटे छोटे कमरे थे, वो सेंटर के हिसाब से नहीं था। इन्होंने कहा कि ऊपर का हमारा फर्स्ट फ्लोर ले लो, उसमें 2 कमरा इनका डला हुआ था और ये या तो वो ऊपर रहते थे या किराएदार थे। वो कहते कोई बात नहीं, हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, आप वहां पर रहो। तो फिर हमने ऊपर एक लेंटर लगवा करके पूरे फ्लोर बनवा लिया। तो बाबा के घर की तरफ से वो बन गया। फिर वहां पर हम लोग शिफ्ट हुए, माना हाँ किराए के मकान से वहां पर आए। और वो खुद छोटा सा कमरे में नीचे रहते थे और ऊपर पूरे बाबा के घर के लिए पूरा फ्लोर उन्होंने दिया था। बहनों के लिए एक कमरा, किचन, हॉल, सब चीजें वहां पर था। तो खुद कम में रह करके बाबा को किया। तो इनको शुरू से मैं कहती हूँ यहाँ के आधी रतन आत्मा है। और इन्होंने कभी ना आगे सोचा ना पीछे सोचा। अगर ये खाली नहीं करेंगे तो हमारा तो मकान गया। आजकल लोगों को किराए पर देने में भी डर लगता है। अगर खाली नहीं किया तो जो एक बार व्यक्ति बैठ गया तो बैठ गया, उसको खाली कराना इतना आसान नहीं होता है। देने वाला कौन था? तो इन्होंने दोनों युगल ने एक साथ एक आवाज में हाँ की, किसी का विरोध नहीं था। तो उस समय मैंने इनका दिल देख करके तो सच में उसी समय में ढेर सारी दुआएं इस आत्मा ने ली। फिर उसके अनुकूल मैं रूपा दीदी को कहती थी, भले आश्रम का हिसाब नहीं था क्योंकि नीचे किराएदार रहते थे। अब किराएदार तो जो छोटे एक एक कमरा लेकर के रहते तो उनका सोच भी अपने हिसाब से था और रहन सहन भी अपने हिसाब से था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि क्या हम तो एक मर्यादाओं से कपड़ा पहनना, हम सेंटर पे भी किसी को कहते हैं हाफ पैंट पहन करके नहीं आना, या जैसे स्लीवलेस कपड़ा पहन के नहीं आना चाहिए सेंटर पे। भाई सेंटर है तो सेंटर है, मंदिर है ये, तो मंदिर में तो मर्यादा पूर्वक कपड़ा पहन के आया जाता है ना। तो अगर कभी इनको नीचे से ऊपर चढ़ना हो तो वो तो अपने घर के हिसाब से रहते थे। कभी कोई बनियान में है, हाफ पैंट में है, कैसे, मेरे को सारी चीजें देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। कहाँ हमारी धारणाएं ठीक है, हमारी दृष्टि पवित्र है, वृत्ति पवित्र है, परंतु आने वाले भाई बहनों को वातावरण देना भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। इन चीजों से वातावरण में भी फर्क पड़ जाता है। तो पर मन में हमेशा रहता था कि हाँ हमें अपना बनाना है यहाँ पर। बस रूपा दीदी को ये कहा, क्योंकि उस समय बहनों की कमी भी थी, परिवर्तन ट्रांसफर भी होना था इधर से उधर, हमारी 2-3 सेंटर्स पर काम चल रहा था। मैंने कहा आप बैठे रहो जैसा भी है, आपकी शक्ल देख के फिर भी हम हिम्मत करके कर लेंगे। अगर आप वहां से निकल जाओगे तो कभी मैं मधु विहार के बारे में सोचूंगी भी नहीं। ये बात मैंने रूपा दीदी को बोला था। तो फिर भी वो अकेली रही, परंतु किरण बहन ने पूरा साथ दिया उसमें, तो कभी अकेले होने नहीं दिया। तो फिर इस तरह से जो है वहां से बाबा का घर शुरू हुआ। फिर उसके बाद यहाँ का जो शिफ्ट होना है, हमारी एक प्रवीण भाई है, प्रवीण कटारिया भाई, उन्होंने ये घर दिखाया, पसंद भी आया। और हमारी चाणक्य प्लेस के ओंकार भाई हैं, शायद कईयों ने देखा होगा, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो फार्मासिस्ट है। उनसे मेरी बात हुई क्योंकि वो भी गांव से शिफ्ट शहर में हो रहा था।
तो उससे मेरी बात ये हुई थी, इतना भी हमारे पास पैसा नहीं है कि जो हम मकान को खरीद के कंस्ट्रक्शन कर सके। खाली प्लॉट ले लेंगे तो हम क्या करेंगे उसको? अगर कंस्ट्रक्शन के बिना खाली प्लॉट भी बोझ है हमारे लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कोई जमा का पूंजी नहीं होता है। भाई जिसके पास जमा की पूंजी है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम किस बात की इन्वेस्टमेंट? हाथ में कुछ ना हो तो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है। थोड़ा बहुत जो है यथाशक्ति, जो बाबा के घर में चाणक्य प्लेस सेंटर पे जो जमा की पूंजी थी, तो उसके बेस पर उसको बोला गया कि प्लॉट आप खरीदो, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, आप एक फ्लोर ले लो, बाकी फ्लोर हमें दे दो। चाहे 3 मंजिल बनाते हम 4 मंजिल बनाते। तो उसने उस समय हाँ किया। उसके पास भी इतना पैसा नहीं था, क्योंकि बाबा का घर हमेशा जुगाड़ से ही बनता है। उसके पास भी इतना पैसा नहीं था, क्योंकि वो तब उसको नौकरी लगा और उसके फादर ने शरीर छोड़ा था, तो गांव गया। उसने सोचा मैं कोई जमीन बेच देता हूँ, उनकी खेती बाड़ी है, फिर मैं यहाँ पर आकर के इसका सौदा करूंगा। उसने इस मकान का जो है बयाना करके चला गया। इस जगह का गांव गया तो शायद उसका प्लॉट नहीं बिका या बेच नहीं पाए, जो भी उसके साथ का कारण बना। तो वो कहते दीदी मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा। तो फिर सोचा कि अब तो ओखली में सिर दे दिया है, फंस चुके हैं, अब तो इससे निकलना, क्योंकि वापस भी नहीं होता। बयाना दे चुके हैं, 5 लाख का बयाना दे चुके थे, तो हम वापस पीछे कैसे? 5 लाख का नुकसान थोड़ी उठा सकते। तो 5 था या 2 था, मुझे याद नहीं इतना। फिर उसके बाद जो है सोचा कि चलो ठीक है, तो अब हम खरीद ही लेते हैं, बनाने का बाद में देखा जाएगा। तो पर इसका एक फ्लोर बना हुआ था, ये ऊपर का हॉल जो है बाद में बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर भी बना था, और घर के हिसाब से बना था, आश्रम के हिसाब से नहीं, क्योंकि नेचुरली कोई घर का नक्शा अलग होता है, आश्रम का नक्शा अलग होता है। तो अब खरीद लो, इसी से हम शुरू करते हैं, बाद में बात की बात है। फिर इस तरह से हम लोगों ने मिलजुल करके इस मकान को खरीद लिया। खरीदने के बाद सोचा कि अब कैसे इनको ऐसे बेचेंगे, प्रॉपर कुछ नहीं होगा, ढंग की फर्श नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कैसे बेचेंगे। तो फिर चाणक्य प्लेस के भाई बहनों ने बहुत हिम्मत की। मैं तो कहती हूँ दुआएं ढेर सारी वहाँ के भाई बहनों का है, जो हमारी किसी भी पांचों सेंटर के लिए उन्होंने दिल खोल करके मदद की, चाहे खड़ा दड़ा ही किया। और इसमें हमारा किरण बहन ने बहुत साथ निभाया, यथाशक्ति उन्होंने भी साथ निभाया इसमें। तो फिर हम लोगों ने इसका रिपेयरिंग किया नीचे, फिर लेंटर लगा, फिर ऊपर का एक छोटा सा कमरा बनाया। फिर ये संकल्प करके दे दिया कि भाई आगे सेवा बढ़ाओ और ऊपर के फ्लोर आप बना लो। एक बार सेट करके देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके बाद जो है अब आप सबकी जिम्मेवारी है, इस घर को कैसे आगे बढ़ाना, सेवाएं आगे बढ़ाना है, बाबा के घर को आगे बढ़ाना है, ये सब आपके ऊपर अब निर्भर है। तो इस तरह से जो है बाबा का घर, मधु विहार का इसका अपना घर यज्ञ के नाम से ये बना, और आज भी सेवाएं चल रही हैं। यहाँ पर भाई बहने बहुत आते, अच्छी सेवाएं हैं, और क्योंकि ये सभी घरों के बीच में हैं, तो यहाँ की सेवाएं भी अच्छी रहती हैं। ओम शांति।